हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले टाटा मोटर्स की। यहाँ पे टाटा मोटर्स के रिजल्ट आ गए हैं। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4% तक चढ़ गया है बोल सकते हैं। पूरे दिन में आज इसने लगभग 11 रुपये का जंप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक शुरू होता लगभग 325 पे, बट एंड होते होते लगभग 332 पे ये क्लोज हुआ है। और आज यहाँ पे इसके रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे थोड़े से यहाँ पे वर्स्ट आए हुए हैं। सो आज के वीडियो में हम इस कंपनी के रिजल्ट पे नजर डालेंगे, साथ ही साथ आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कब यहाँ पे स्टॉक खरीदना चाहिए, कितना ये स्टॉक गिर सकता है, बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज जो रिजल्ट अनाउंस हुए वो है मार्च 31 2021 के। तो हम आज इस रिजल्ट को एनालाइज करने वाले हैं, इसको डिटेल में देखने वाले हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से दिसंबर 31 2020 के, और साथ ही साथ पिछले साल के रिजल्ट से मार्च 31 2020 के। और ये सारे ही नंबर्स यहाँ पे करोड़ में दिए हुए हैं। सो आज के वीडियो में हम इनके दो रिजल्ट एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट, जो ओवरऑल सारे के सारे प्रोडक्ट को, सारे के सारे मार्केट को, सारे के सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है इनके अंदर एड इन कर लेता है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट, जिससे कि हम समझ पाए कि यहाँ पे डोमेस्टिकली कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, डोमेस्टिकली कंपनी के नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं अगर हम यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर से इसको जो है अटैच कर दे तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल इनकम की। तो यहाँ पे रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम यहाँ पे बन रहा है वो है लगभग 89,319 करोड़ इस क्वार्टर में। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी आपको नंबर्स काफ़ी कम दिखाई देंगे, लगभग 63,057 का आपको नंबर दिखाई देगा। जबकि इस साल यहाँ पे जो टोटल इनकम है कंपनी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रेवेन्यू के बाद अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस सारे के सारे ऐड ऑन कर लिए तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस दिखाई देगा, जो कि है इस बार लगभग 83,616 करोड़ का। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 71,775 था। पिछले साल की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 69,569 करोड़ दिखाई देगा। यानी कि दोनों ही कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में और पिछले साल के कंपैरिजन में, आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस के बढ़ने का मेन रीज़न देखें तो यहाँ पे आपके सामने है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बिकॉज यहाँ पे सेल ज़्यादा है तो यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ गया है दोनों ही साल के कंपैरिजन में। बट इसी के साथ साथ यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया है। सारे के सारे जो मेटल सेक्टर है बूम में गए थे, बिकॉज मेटल के जो कॉस्ट थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पे ओवरऑल रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, और यहाँ पे जो मटेरियल है कंजम्पशन भी बढ़ गया था। उस वजह से आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे लगभग 52,000 करोड़ का दिखाई देगा, जबकि पिछले क्वार्टर में था 45,000 और पिछले साल था लगभग 38,000 करोड़। सो यहाँ पे टोटल इनकम में से यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके समझो प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, यानी कि टैक्स या एक्सेप्शनल आइटम्स ऐड ऑन या माइनस करने के पहले आपको जो यहाँ पे इनका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो है लगभग 5,703 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में लगभग 4,590 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो काफ़ी बड़ा लॉस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लगभग 6,512 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है पिछले साल। जबकि यहाँ पे इस क्वार्टर में 5,703 का प्रॉफिट है, यहाँ से एक्सेप्शनल आइटम्स ऐड या माइनस करने से पहले। जो सबसे बड़ा कॉस्ट यहाँ पे एड इन किया हुआ है वो है चार्ज एसोसिएटेड विद चेंज इन जेएलआर स्ट्रैटेजी, लगभग 15,000 करोड़ का आपको यहाँ पे बड़ा अमाउंट दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर या पिछले साल कभी भी इस एक एक्सेप्शनल कॉस्ट को एड इन नहीं किया गया था, और इस वजह से इनके प्रॉफिट को काफ़ी बड़ा हैम्पर यहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पे रिबेट्स ऐड किए हुए हैं, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक्सपेंस था वो था जेएलआर का, यहाँ पे जो दिखाया गया है। काफ़ी टाइम से टाटा मोटर्स को यहाँ पे जेलर को मेंटेन करना एक हाथी को मेंटेन करने के जैसा हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसेस देखे जा रहे हैं, जबकि रेवेन्यू इतनी आ नहीं रहा है। और ऐसी एक्सपेंसेस की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाई देगा बिफोर टैक्स वो है लगभग 7,643 करोड़ का नेगेटिव में, यानी कि 7,643 करोड़ का यहाँ पे इनको लॉस हुआ है इस एक्सेप्शन को निकालने के बाद। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 4,167 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल की बात करें तो लगभग 9,312 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। सो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे जो इनका लॉस है वो कम दिखाई देगा, बट उसका रीज़न ये है कि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस था एक्सेप्शन के पहले वही नेगेटिव में था, उस वजह से यहाँ पे लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट पिछले साल कुछ बड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था। बट अगर इस साल की बात करें तो इस एक्सेप्शन के पहले यहाँ पे कंपनी जो है पॉजिटिव में थी, पिछले क्वार्टर से अच्छा कर रही थी, पिछले साल से तो काफ़ी अच्छा कर रही थी। बट इस एक एक्सेप्शन की वजह से यहाँ पे इनके प्रॉफिट को बड़ा हिट मिला है, लगभग आधे से भी कम हो गया है, नेगेटिव में चला गया है 7,643 करोड़ के।
और यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स इंक्लूड करते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है थोड़ा सा कम हो जाता है। इनका जो लॉस लगभग 7,643 करोड़ का था, यहाँ पे लगभग 7,605 करोड़ का हो गया है। पिछले साल इनको लगभग 2,906 का नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल में लगभग 9,849 का नेट लॉस हुआ था। सो पिछले साल के लॉस से यहाँ पे लॉस कम ही है, स्टिल ये बड़ा लॉस है कह सकते हैं। और इसके चलते हुए आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर की काफ़ी गिर गई है, लगभग 20.24 नेगेटिव हो गया है। अगर पिछले क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो काफ़ी इंप्रूव हो गया था, लगभग 8.07 हो गया था। अगर पिछले साल की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लगभग 27 का अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये तो हो गई बात इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। अब मैं आपके सामने इनका स्टैंड अलोन रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, जो एक्जैक्टली यहाँ पे टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल में कैसे डील कर रही है, कैसे बिजनेस कर रही है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम लगभग 20,305 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 14,837 का टोटल इनकम था। पिछले साल की बात करें तो 10,000 का इनका टोटल इनकम देखा जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में टोटल इनकम इनका ऑलरेडी डबल हो गया है इनका डोमेस्टिक मार्केट में, टाटा मोटर्स में। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस का तो टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, लगभग 20,161 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है इस साल। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 15,379 था। पिछले साल की बात करें तो लगभग 12,216 का इनका टोटल एक्सपेंस है। और यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंस आपको दिखाई देगा, लगभग 144 का इनको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्स निकालने से पहले, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 542 करोड़ का लॉस था। पिछले साल की बात करें तो लगभग बड़ा लॉस था 2,215 करोड़ का। सो अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में इनके एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे डिडक्ट करते हैं और एड इन भी करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा आपको यहाँ पे लगभग 1,690 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर के लिए। पिछले क्वार्टर में लगभग 600 करोड़ का लॉस दिखाई दिया था। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 4,785 करोड़ का आपको लॉस दिखाई देगा। और इस प्रॉफिट में से अगर हम यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आपको जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखाई देगा लगभग 1,645 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में लगभग 638 करोड़ का लॉस था। पिछले साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 4,871 का आपको यहाँ पे लॉस दिखाई देगा। सो आप देख सकते हैं इनके डोमेस्टिक बिजनेस में, डोमेस्टिक फ्रंट में यहाँ पे कंपनी काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही कंपैरिजन में। एंड ये कोई सरप्राइजिंग या शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, मार्केट ने ऑलरेडी इसको एनालाइज कर लिया था कि यहाँ पे इतना यहाँ पे प्रॉफिट ये लोग दर्ज कर ही देंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर टाटा की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा लीडिंग कंपनी है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा आगे ऐसी कॉम्पिटिटर्स से। अगर हम कंपेयर करें मारुति और हुंडई जैसे एक बड़े ब्रांड से भी स्टिल टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा आगे इनसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के यहाँ पे फाइट में। बट अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे टाटा मोटर्स डोमेस्टिक फ्रंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखा रहा है, काफ़ी अच्छे सेल्स यहाँ पे बना रहा है, उसी वक्त यहाँ पे जेएलआर बिजनेस से काफ़ी बड़ा सेटबैक इसको आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे निकल जा रहे हैं। और उस वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो कंबाइंड रिजल्ट है यहाँ पे टाटा मोटर्स और जेएलआर बिजनेस का यहाँ पे आपको भारी भरकम लॉस में दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक ईपीएस है वो लगभग 4.37 हो गया है। अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 13.54 का ईपीएस था, काफ़ी नेगेटिव था बिकॉज लॉस भी काफ़ी बड़े थे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 1.77 का आपको नेगेटिव ईपीएस अर्निंग पर शेयर दिखाई देगा। सो ओवरऑल अगर समराइज़ करें तो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड पकड़ ली है टाटा ने, जो आज तक यहाँ पे टाटा कैप्चर नहीं कर पा रहा था, वही मार्केट्स यहाँ पे इंडिया में कैप्चर कर पा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स इनके बढ़ गए, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में आपको इजाफा दिखाई दे रहा है। बट जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है यहाँ पे जेएलआर के वजह से, एक्सेप्शनल लॉस की वजह से यहाँ पे थोड़ा हिट ले चुका है एज कम्पेयर टू अर्लियर। जेएलआर का बिजनेस तो यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है, यहाँ पे इनके सेल्स इतने हाई नहीं है, स्टिल इनके सेल्स सस्टेन कर पा रहे हैं। बट लगभग 14,000 के एक्सेप्शनल लॉस के वजह से यहाँ पे इसने जो है डिप लिया हुआ है, इनके जो प्रॉफिट्स थे वो नेगेटिव में टर्न आउट हो गए हैं। अब अगर बात करें कि इनके शेयर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन ये शेयर चल रहा है लगभग 332 रुपीज़ का। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 336 तक पहुँच गया था। काफ़ी दिनों से इसका जो RSI है लगभग 40 के रेंज में चल रहा था, 30 से 40 के बीच में। बट यहाँ पे रिसेंटली जो तेज़ी आई थी इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट के पहले, उस वजह से यहाँ पे स्टॉक का जो RSI है लगभग 62 के रेंज में चढ़ गया, यानी कि ओवरबॉट जोन से काफ़ी पास में है। तो यहाँ पे एक गिरावट दिखाई दे सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो इसका प्राइस चल रहा है लगभग 332 रुपीज़ का, लगभग एक महीने पहले यानी कि March 5 को यहाँ पे इसने टच किया था। बट उसके बाद से यहाँ पे गिरावट शुरू हुई थी और ये स्टॉक जो है लगभग 285 तक लुढ़क गया था। उसके बाद इसने रिवर्सल लेना शुरू किया था
एक साइड ट्रेंड में ऑलमोस्ट चला गया था, बट उसके बाद रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के साथ ये स्टॉक वापस चढ़ गया है। सो कल अगर इस न्यूज़ को लेके यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आता है तो हम पकड़ सकते हैं इसका पहला सपोर्ट लगभग 300 के रेंज में लग सकता है, बिकॉज काफ़ी बार यहाँ पे 300 को क्रॉस करने के लिए और 300 को ब्रीच करने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर ये 300 को इजीली ब्रीच कर देता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 289 पे हम पकड़ सकते हैं, 290 पकड़ सकते हैं। आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे ही ऑलमोस्ट सेक्टर्स यहाँ पे ग्रीन में थे। ऑटो ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल यहाँ पे दिखाया था, उस वजह से ये स्टॉक भी भाग गया है। इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक भी भाग गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कुछ सुधार आया, फंडामेंटल्स चेंज हुए। जो लोग यहाँ पे एमआईडीसी में काम करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा करंटली जो ऑटो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लैक है। उस वजह से जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, जो वर्कशॉप्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया गया है। सो जब तक ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईजी नहीं होते, जब तक इनके प्लान्स कंप्लीटली यहाँ पे फंक्शनल नहीं होते, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा स्कोप है यहाँ पे ग्रोथ का, बिकॉज यहाँ पे मार्केट लीडर बन सकता है इसके कैटेगरी में, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा आगे इसके कॉम्पिटिटर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसी के साथ साथ बोर्ड ने लास्ट टाइम कंफर्म किया था कि यहाँ पे ये लोग अपना जो डेप्ट है उसको नील करने वाले आने वाले 2 साल में, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्टर मिल सकता है, स्टॉक काफ़ी हायर रेंज में जा सकता है। सो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वेट करना चाहिए आपको, यहाँ पे जो है रैली में एंट्री लेनी नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए एक प्रॉपर लेवल आने का। एक बार ये 300 के आसपास आता है या उसको ब्रीच करता है तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं बिट्स एंड पीसेस में। लॉन्ग टर्म में पिक्चर काफ़ी ब्राइट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे इनके प्रोडक्शन यूनिट्स अगर फुल्ली कैपेबल हो जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन डिमांड को मीटअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो यहाँ पे प्रोडक्शन और सेल में भी काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगेन इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लॉकडाउन ईज होके इनका प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में चलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि हायर वैल्यूएशंस में हायर रेट पे यहाँ पे एंट्री लेने से अवॉइड कर सकते हैं। एक बार ये बॉटम आउट कर लेता है तो बिट्स एंड पीसेस में यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी तो हमेशा की तरह वही रहने वाली है कि यहाँ पे हमें ट्रांचेस में खरीदना है, यहाँ पे एक साथ बड़ा पैसा डालना नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है वैसे वैसे हमें एवरेज आउट करते जाना है, अपने प्राइस को नीचे लेके आना है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।